वेलकम बैक टू न्यू टॉपिक। सो फ्रेंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि अगर आप भी दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा। यानी कि दोस्तों आपको सबसे पहले तलाक लेना होगा ताकि आप दूसरी शादी कर सकें। क्योंकि दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है और एक ही बार अपने शादी तो एक ही बार करते हैं, लेकिन किसी रीजंस की वजह से, किसी भी आपस में आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से अब उम्र भर का साथ तो हम आपस में बिगाड़ तो नहीं सकते ना। कि किसी के साथ अगर बंधन हो गया है लेकिन नहीं बन रही है तो बेटर है कि उनको दोनों को मौका आपस में अंडरस्टैंडिंग करके सेपरेट होके अपनी कोई एक नई शुरुआत की जाए। तो उसके लिए अगर आपको दूसरी शादी करनी है, दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले तलाक लेना होगा। और तलाक का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या है वही, और आपको कौन सा लॉ उसमें गवर्न करता है, आपको आज सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा लॉ गवर्न करता है। तो बेसिकली इसके रिगार्डिंग दो लॉ होते हैं, एक है स्पेशल मैरिज एक्ट और एक है हिंदू मैरिज एक्ट। तो आज हमारा पर्पस है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के रिगार्डिंग इसमें। तो हमारे देश में अगर हम बात करें कि जो हिंदू मैरिज है वो एक लीगल प्रोसेस कंप्लीट करता है, बिकॉज एक धार्मिक क्रिया, एक टाइम पे शादी जो है एक बंधन माना जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसे रूल्स और रिवाज की वजह से आपस में शादी नहीं बनती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के जो रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, वो इस हिंदू मैरिज पर एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप भी शादी के रिलेशन से खुश नहीं हैं और अलग होना चाहते हैं तो कानूनी सहारा लेकर आप डिवोर्स को लेकर इस प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं। तो ये कैसे कैसे हो सकता है? तो बेसिकली जो डिवोर्स है यानी कि तलाक है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहला है एक म्यूचुअल कंसेंट, जिसमें कि हम कहते हैं कि आपसी सहमति से तलाक, और दूसरा है कंटेस्टेड डिवोर्स, यानी कि वो आप एक कंटेस्टेड पिटीशन फाइल की जाती है जिसके जरिए इस डिवोर्स को लिया जाता है। तो आपसी सहमति तलाक लेने की जो प्रोसेस है उसमें दोनों पार्टी यानी कि हस्बैंड और जो वाइफ है दोनों आपस में सहमत एग्री होना जरूरी है। ये काफी जल्दी से डिवोर्स आपको मिल सकता है इजीली, ताकि आपस में एक अपना एक एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग बना के कि हम दोनों पार्टी आपस में तैयार हैं कि हमें क्या क्या पैसा लेना है एलिमनी के रूप में या नहीं लेना है, या फिर कोई अगर कोई चाइल्ड है, बेबी है, तो वो किसके साथ रहेगा। आप एक खुद अपने घर पे बैठ के अंडरस्टैंडिंग बना के डिसाइड करके कोर्ट में आप एक फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन की पिटीशन लगा के डिवोर्स ले सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। तो आपसी सहमति से जो तलाक लिया जाना है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के अंतर एक प्रोविजन दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें क्या हैं कि दोनों पार्टी में एक आपको एग्रीमेंट MOU बनाना जरूरी है और उसके जरिए आप केस में उसको लगा के फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू लॉ की बात करें, पहले के टाइम पे क्या होता था कि अंग्रेजों के टाइम में पहले हिंदू मैरिज जो थी वो एक सैंक्रोसेक्ट था, मतलब कि धार्मिक संस्कार माना जाता था कि हिंदू रीति रिवाज से शादी हुआ करती थी जिसमें तलाक या फिर और कोई प्रोविजन था ही नहीं। तो शादी को कई जन्मों का रिश्ता माना जाता है। लेकिन अंग्रेजों के टाइम में जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी तलाक का प्रोविजन को जोड़ा गया और उसके बाद से एक पत्नी रखना हिंदू विवाह की एक मेन कंडीशन मानी गई। यानी कि अगर कोई शादी परफॉर्म कर रहा है तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं है कि वो एक से ज्यादा दो शादी कर सकता है या फिर दूसरी शादी करने के लिए उसको फर्स्ट शादी को के लिए डिवोर्स लेना पड़ेगा। तो यही सब प्रोविजन उस टाइम नहीं थे, तो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि म्यूचुअल कंसेंट वाले केस में, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या है कि अपना एक नॉर्मल पिटीशन फाइल होगी, फर्स्ट मोशन, उसके बाद सेकंड मोशन, और आपको ये डिवोर्स बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो इसके डिटेल वीडियो आपको अलग से दी जाएगी, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ से इतना बताना है कि आपको दूसरी शादी करने के लिए पहली शादी से तलाक लेना पड़ेगा। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें कि आपको सेकेंड वाले की जो कि ट्रेडिशनल डिवोर्स है, कंटेस्टेड डिवोर्स है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले डिवोर्स के लिए दोनों पार्टी की एक एक कंटेस्टेड पिटीशन फाइल की जाएगी, जो कि सेकंड पार्टी को समन इशू होगा, सेकंड पार्टी को रिप्लाई फाइल करना है। उसके बाद नॉर्मल जो ट्रायल चलता है, यानी कि दोनों पार्टी कंटेस्टेड केस में कहेंगे कि भाई मैं सही हूं, दूसरा कहेगा कि मैं सही हूं। तो इसमें कुछ टाइम भी लग सकता है। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको ही कोर्ट में डिक्री दी जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या तलाक के बिना भी हम दूसरी शादी कर सकते हैं? यानी कि जैसे हमने देखा कि डिवोर्स लेना इतना रिजिड प्रोसेस है, तो क्या हम दूसरी शादी बिना तलाक के कर सकते हैं? तो दोबारा शादी करने के लिए आपको तलाक लेना एक मैंडेटरी कंडीशन है, मैंडेट है। तो अगर आप तलाक के प्रोसेस को पूरे बिना किए ही शादी कर लेते हैं तो सेक्शन 494
ऑफ आईपीसी, जो कि नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड नाउ बीएनएस में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसके खिलाफ एक उसी के अधीन एक जुर्म माना गया है। तो तलाक के बाद अगर हम बात करें कि बच्चों की कस्टडी की, कि तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी को कैसे डिसाइड किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी का फैसला किया जाएगा कैसे, तो वो होता क्या है कि जॉइंटली पिटिशन, जब आपने म्यूचुअल पिटिशन फाइल करोगे आप कोर्ट में, तो उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने बच्चा मतलब दे रही है, कस्टडी कौन रखेगा, किसके पास कस्टडी होगी, तो ये सब डिसाइड करके आप इस एग्रीमेंट में लिख सकते हैं, जिसके बाद उस चीज को कोर्ट में डिक्री में मेंशन कर दिया जाता है कि अगर आपको कोई विजिटेशन राइट्स हैं, कब आप वो उनके जो हस्बैंड है बच्चे से मिल सकता है, या क्या क्या कंडीशन है, किस किस में पैसा वो दे सकते हैं उसको स्टडी के लिए, उनके बड़े मतलब एजुकेशन पर्पस से, तो ये सब कंडीशंस जो है वो डिक्री में डिफाइन कर दी जाती हैं, ये कितना एलिमनी देना है और कैसे कैसे देना है। तो ऐसे केस में होगा क्या, जो हस्बैंड में या जो उसमें मदर और फादर है, मतलब किसी भी एक बच्चे को कस्टडी दे दी जाएगी कि कौन उस बच्चे को कस्टडी में रखेगा। और वहीं अगर हम बात करें उसकी प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी का मामला भी दोनों को आपसी सहमति से ही निपटाना पड़ेगा, यानी कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे पर अगर डिपेंडेंट है, तो उसको फिर गुजारा भत्ता भी आपसी समझौते से दिया जाएगा, और जरूरत पड़ने पर उसको कानून का सहारा भी ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो आपको पहले मैरिज से डिवोर्स लेना पड़ेगा। कैसे? म्यूचुअल कंसेंट और कंटेस्टेड से। बच्चा है तो उसकी कस्टडी कौन लेगा, वो भी म्यूचुअल कंसेंट में डिसाइड करके आप इस मैटर को यहीं क्लोज कर सकते हैं, ताकि आप सेकंड मैरिज करते वक्त या जब आप सेकंड मैरिज कर लीजिए तो आप पे किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन ना लिया जा सके। उससे आपको बचने के लिए ये सब रेमेडी का उठाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा कि फ्यूचर में ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।